श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ES क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास हाई स्कूल चैप्टर नंबर 10 प्रश्न नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं, इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए और पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। कि लेंस की अपसारी और अभिसारी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। अपसारी प्रकृति, लेंस की अपसारी प्रकृति वह प्रकृति होती है जिससे लेंस प्रकाश किरणों को दूर तक फैला देता है। जैसे जब अवतल लेंस पर कोई प्रकाश आपतित होती है तो वह किरणों को दूर तक फैला देता है, अतः अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति होगी। नंबर 2, अभिसारी प्रकृति। लेंस की अभिसारी प्रकृति वह प्रकृति होती है जिसमें लेंस पर आपतित होने वाली किरणें बिंदु एक पर एकत्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश करने आपतित होती है तो वह किरणों एक दूसरे से मिल जाती हैं। तब इस प्रकार की प्रकृति को अपन अभिसारी प्रकृति कहा जाता है या कहते हैं। जैसे मान के चलें कि जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तब ये किरणें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। एक दूसरे से किरणें मिल जाती हैं, तब इस प्रकार की जो प्रकृति होगी, इस प्रकृति को अभिसारी प्रकृति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो जैसे मान के चले कि दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, इनमें कौन कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, इसके नाम बताते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के कई उपयोग हैं, लेकिन कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उत्तल दर्पण के उपयोग हेडिंग करेंगे, इसमें नंबर 1 चलेगा। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलें कि गाड़ियों में जो लाइट दर्पण लगा रहता है, दोनों साइड पर जो कांच लगा रहता है, उसमें भी उत्तल दर्पण होता है। ठीक, बाहर सड़कें होती है, उस पर जो लाइट लगी रहती है सड़कों चारों बगल, उसमें भी उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दूर दृष्टि दोष, ये वही प्रश्न का उत्तर है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर बचा था। अवतल दर्पण के उपयोग, पहले उत्तल दर्पण के उपयोग उसमें करा चुका हूँ। नंबर 1, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, टॉर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, डॉक्टर द्वारा आंख कान आदि का निरीक्षण करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इन प्रश्नों के उत्तरों को डेरिवेशन में दिए हुए हैं, इसीलिए जो प्रश्न हैं इनको अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तब इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे वक्रता त्रिज्या इसमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। f बराबर प्रश्नवाचक f बराबर r बटे 2 बराबर r का मान यहाँ पे 20 है बटे 2, यहाँ पे 10 बचता है, भाग देते हैं तो वहाँ पे फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।
इसके बाद अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर इसमें भाग देगा 2 का तो 16 सेंटीमीटर प्राप्त हो।